क्या आप वाकई अपनी रूह की बेदारी के सफर पर हैं या अभी सिर्फ आगाज के किनारे पर खड़े हैं? बहुत से लोग खुद को सालिक समझते हैं, मगर कलंदराना निगाह से देखा जाए तो हकीकत बिल्कुल और है। क्या आपको लगता है कि रूहानी आंख खुल चुकी है? आइए इस राज को परखें। ये सफर उन दिलों का है जो अपने अंदर दिल की गहराइयों तक उतरने का हौसला रखते हैं। जमानो मकान के हंगामों के बीच एक ऐसी राह भी है जो दुनिया के शोर से मावरा है। यही राह फकीर का रास्ता है, जहां ना नाम की तमन्ना है ना शोहरत की ख्वाहिश। ये रास्ता दिल की खामोशी में सुनाई देने वाली उस पुकार का जवाब है जो इंसान को उसके असल की तरफ खींच लेती है। रूहानी बेदारी कोई अचानक रोशनी नहीं, बल्कि एक बारीक मगर फैसला कुन अंदरूनी इनकलाब है। एक ऐसा लम्हा जहां दिल और अक्ल दोनों अल्लाह के नूर से हम आहंग हो जाते हैं। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू और मैं हूं एजाज काज़मी। ये वो जगह है जहां हम फिक्री और फकीराना मार्फत के पर्दे उठाते हैं। अगर आप भी अपनी रूह के इस सफर में हकीकत को पहचानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम औरों तक भी पहुंचे जो सच की तलाश में हैं। आइए अब हम इस राज की वादी में कदम रखते हैं और देखते हैं कि एक हकीकी रूहानी सफर की पहचान कैसे की जाए। वो निशानियां क्या हैं जो बताती हैं कि आपका रूहानी सफर सचमुच शुरू हो चुका है। मोहतरम नाजरीन, कलंदराना राहों में पहला कदम हमेशा खामोशी में रखा जाता है, और ये खामोशी महज आवाज का ना होना नहीं बल्कि नफ्स के शोर का थम जाना है। जब दिल की दीवारों पर दुनिया की ख्वाहिशें धूल की तरह बैठने लगें तो एक हल्की सी रोशनी अंदर से झलकती है। ये रोशनी ना तेज है ना चमकदार, मगर दिल को ऐसे चीरती है कि इंसान चौंक उठता है। हकीकी बेदारी वो लम्हा है जब आपको महसूस होता है कि जिंदगी महज एक दौड़ नहीं बल्कि एक अमानत है। दौलत, मुकाम और तारीफें अचानक अपनी कशिश खो देती हैं। आप देखते हैं कि जो कुछ कल तक अहम लगता था वो आज एक साया बन गया है। इस तब्दीली में कोई ढोल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता, लेकिन दिल जान लेता है कि अब कुछ नया शुरू हो रहा है। ये बेदारी कभी फौरी सरशारी नहीं देती। इसमें अक्सर एक हल्की सी कसक होती है, जैसे किसी ने पर्दा सरकाया हो और आपको अपनी हकीकत की पहली झलक दिखा दी हो। आप पर यह राज खुलता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है और सबसे बड़ी फतह अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। फकीर इस लम्हे को इब्तदाए सलूक कहता है, जहाँ कोई शोर नहीं मगर दिल के अंदर एक तेज सवाल गूंजता है, मैं कौन हूँ? ये सवाल मामूली नहीं, ये वो चिंगारी है जो आगे बढ़ने की राह रोशन करती है, और जो इस सवाल को गले लगाता है वो पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है। वो सीढ़ी जो दुनिया की सबसे मुश्किल मगर सबसे शानदार बुलंदियों की तरफ जाती है। यही वो मुकाम है जहां रूहानी सियाहत और हकीकी सफर में फर्क वाजे हो जाता है। महज दिलचस्पी रखने वाला शख्स ये लम्हा नहीं पहचान सकता, मगर जिसे हकीकत की तलब है उसके लिए ये लम्हा जिंदगी बदल देने वाला इशारा है। ये वो आगाज है जहां इंसान दुनिया के हंगामे से उठकर बातिन की गहराई में झांकने लगता है और असल बेदारी के दरवाजे उस पर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जब पहली झलक दिल के आईने में पड़ती है तो एक गैर मरई कुव्वत इंसान के जाविया निगाह को बदलने लगती है। ये तब्दीली खामोश है मगर निहायत गहरी, जैसे कोई नामालूम हाथ आपकी समत का तायुन नए सिरे से कर रहा हो। अब फैसले अक्ल की मंतक से कम और दिल के लतीफ इशारों से ज्यादा जुड़ने लगते हैं। दुनिया के शोर शराबे में जो लज्जत कभी दिल को बहलाती थी अचानक बोझ महसूस होने लगती है। वो महफिलें जहां कहकहे गूंजते थे अब महज खोखली आवाजों की बाज गश्त लगती हैं। आप देखते हैं कि शोहरत, माल और सस्ती कामयाबियां एक फरेब के सिवा कुछ नहीं। दिल अब इन लम्हाती खुशियों की बजाय उस सच्चाई को ढूंढने पर आमादा होता है जो फना नहीं होती। यही वो वक्त है जब अंदर का कुतुब नुमा अपना रुख बदल देता है। पुरानी तरजीहात जैसे रेत के किले अपनी बुनियादें खो देती हैं, उनकी जगह एक अनमोल जुस्तजू जन्म लेती है। मतलब की तलाश, अखलास की प्यास और हर शय के पसे पर्दा एक गहरी हकीकत को जानने का जुनून। फकीर के नजदीक ये मरहला वो दरिया है जिसे पार करना हर मुसाफिर के लिए लाजिम है। यहाँ दिल सवाल पूछता है, क्या मैं इस दुनिया का असीर हूँ या किसी बड़े मकसद का आमीन? ये सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब किताबों में मिले, ये तो अमल, इस्तकामत और मुसलसल खुद एहतसाबी में परवान चढ़ता है।
इसी मुकाम पर एक और करामत जन्म लेती है, मखलूकात से जुड़ने का एहसास। आप देखते हैं कि दरख्त, परिंदे, चरिंद, हर जी रूह एक दूसरे से बंधा है। दिल में वो नरमी पैदा होती है जो दूसरों के दुख को अपना दुख बना लेती है। ये हमदर्दी महज जज्बात नहीं बल्कि एक बेदार हकीकत है कि हर जर्रे में एक ही नूर धड़कता है। ये अंदरूनी कुतुबनुमा अब दुनियावी समतों पर नहीं चलता। ये बराह रास्त उस मरकज की तरफ इशारा करता है जहां इंसान की असल पहचान छुपी है, और जो इस इशारे को मान ले उसके लिए जिंदगी का हर कदम एक इबादत बन जाता है, हर सांस एक जिक्र और हर अमल हकीकत की गवाही। जब अंदरूनी कुतुबनुमा अपना रुख मुतय्यन कर लेता है तो दिल में एक ऐसी नगमगी उभरती है जिसे सिर्फ खामोशी सुन सकती है। ये कोई आम एहसास नहीं बल्कि रूह की वो सरगोशियां हैं जो हर शोर को काट कर दिल तक पहुंचती हैं। इन लम्हों में इंसान को यूं लगता है जैसे कायनात की हर शय उससे बात कर रही हो। हवा का नर्म झोंका, परिंदे की परवाज, पानी की हल्की सी लहर, सब एक ही राज दोहरा रहे हों, वापस अपने मरकज की तरफ लौट आओ। ये सरगोशियां कभी धीमी रहनुमाई देती हैं, कभी गहरी चुभन पैदा करती हैं। अचानक फैसले बदलने लगते हैं, रास्ते नए बनने लगते हैं। पहले मैं रास्ता हमवार किया करता था और अब रास्ता हमवार मुझे करता है। अक्ल हैरान होती है कि ये इशारे कहां से आ रहे हैं, मगर दिल बेसाख्ता जानता है कि ये रहनुमाई बाहर से नहीं बातिन के उस मुकाम से है जहां रब की रोशनी टमटमा रही है। यही वो घड़ी है जब पुराने रिश्ते और आदतें अपनी गिरफ्त खो देती हैं। दोस्तों की महफिल जो कभी खुशी का जरिया थी अब बेमानी लगने लगती है। वो अल्फाज जो कभी दिल को लुभाते थे अब खोखले महसूस होते हैं। ये अजनबियत सजा नहीं बल्कि रूह की नई जुबान सीखने का पहला सबक है। और फिर एक अनोखा सुकून दिल को घेर लेता है, ऐसा सुकून जो दुनिया के हंगामों से बेनियाज है। तूफानों के बीच भी एक गहरी खामोशी सांस लेने लगती है। दुख और आजमाइशें अपना डर खो बैठती हैं, जैसे कोई नामालूम ताकत दिल को थामे हुए हो। ये वो मुकाम है जहां यकीन दिल के अंदर जड़ पकड़ता है कि हर वाकया, हर इम्तिहान इस सफर का हिस्सा है जो खालिक की तरफ ले जा रहा है। फकीर कहता है यही असल बेदारी का दिल है। अब ना दलील की जरूरत रहती है ना दलील का जब्र। दिल खुद गवाह बन जाता है और हर धड़कन एक नया पैगाम सुनाती है। ये वो मरहला है जहां इंसान समझता है कि खामोशी में जो कुछ कहा जाता है वो पूरी कायनात की गूंज से भी ज्यादा बुलंद है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जब दिल की खामोशी में सरगोशियां वाजे हो जाएं तो बातिन के इशारे अमल की सूरत इख्तियार करने लगते हैं। ये वो मरहला है जहां रूहानी तजुर्बा महज एहसास नहीं रहता बल्कि हर कदम, हर इंतखाब में झलकने लगता है। अब नीयतें बदलती हैं और अमाल इन बदलती नीयतों के अक्स बन जाते हैं। दुनिया की तारीफ या मुलामत अब फैसला करने का मेयार नहीं रहती। इंसान अपने हर अमल को दिल की गवाही पर परखता है। इबादत सिर्फ रस्म नहीं रहती बल्कि हर सांस में जारी एक जिक्र बन जाती है। खरीदो फरोख्त, दोस्ती, काम, खिदमत, सब कुछ एक मुसलसल इबादत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये वो मुकाम है जहां जिंदगी और बंदगी में कोई हद बाकी नहीं रहती। अब जमीर के आईने में रोशनी की एक और परत खुलती है, अखलाकी इस्तकामत। ऐसे फैसले जिन्हें दुनिया नुकसान कहे दिल उन्हें फतह समझता है। हलाल कमाई की खुशबू, सच्चाई की जुर्रत, मुआफ कर देने की शान, ये सब अमाल दिल की बेदारी से जन्म लेते हैं। ये महज नेकी नहीं बल्कि एक जिंदा ऐलान है कि अंदर की तब्दीली बाहर की दुनिया में हकीकत बन चुकी है। फकीराना सफर में ये मरहला सबसे नाजुक और सबसे हसीन है। यहाँ इंसान ये राज जानता है कि असल करामत हवा में उड़ने या मोजजा दिखाने में नहीं बल्कि अपने किरदार को रब के नूर के मुताबिक ढालने में है। जो अपनी जात को अल्लाह के अखलाक का आईना बना ले वही सच्चा मुसाफिर है। और फिर एक और अजीब कशिश दिल को अपनी तरफ बुलाती है, इल्म की प्यास। दिल चाहता है कि मजीद जाने, मजीद समझे, चाहे वो मुतालिया हो, मुराकबा हो या फितरत के बीच खामोश बैठना। ये प्यास सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि उस राज के लिए है जो हर इल्म के पसे पर्दा है। ये वो मुकाम है जहां आमाल का हर धागा दिल की गहराई से बंधा होता है। आप जो भी करते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अंदर का नूर तकाजा करता है। यही वो लम्हा है जब बंदा हकीकत में जिंदगी को इबादत बना देता है और उसका हर कदम खालिक के करीब जाने का जीना बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आमाल दिल की बेदारी का अक्स बन जाए
जाएं तो सफर एक नई सतह पर दाखिल होता है। अब हर दिन एक खामोश रियाजत है, हर लम्हा एक आजमाइश और हर सांस एक अमानत। यहाँ कोई आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि हर मोड़ एक नया उफक खोलता है। रूह का ये लम्हा सब्र और ज़ब्त की बारीक डोरी पर कायम है। आप सीखते हैं कि जल्दबाजी सिर्फ नफ्स की तलब है, जबकि हकीकत अपने वक्त पर अपना पर्दा उठाती है। इसलिए दिल में एक गहरा यकीन जम जाता है कि इंतजार भी इबादत है और सकूत भी जिक्र। यहीं से खुद शफकत का सफर शुरू होता है। इंसान अपनी कमजोरियों को दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद समझने लगता है। हर गलती को शिकस्त नहीं बल्कि सीखने का एक मौका जानता है। यही वो हिकमत है जो फकीर के दिल को नर्म मगर इरादे को फौलाद बनाती है। इस मुकाम पर दिल हम ख्याल रूहों की तलाश करता है, वो लोग जो नाम के नहीं हाल के हम सफर हों। ऐसी रफाकत जहां गुफ्तगू से ज्यादा खामोशी बोलती है, जहां दिल एक दूसरे की धड़कन पहचान लेते हैं। ये ताल्लुक इंसान को सहारा नहीं बल्कि मजीद गहराई अता करता है। और सबसे अहम, दिल इस हकीकत से आशना हो जाता है कि ये राह किसी मंजिल तक नहीं बल्कि एक लामुतनाही गहराई तक ले जाती है। हर सुबह एक नया राज लिए आती है, हर रात एक नया मुकाशफा सुनाती है। यही फकीराना कलंदराना हकीकत है। सफर अपनी परवरिश खुद करता है, आप बस दिल के चिराग को रोशन रखते हैं और कायनात के हर लम्हे को एक नए इशारे के तौर पर कबूल करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यूं ये रूहानी दास्तान अपने सफर की एक और मंजिल पर आकर ठहरती है, मगर ये ठहराव भी एक नए आगाज की अलामत है। दिल की गहराइयों में उतरने वाला ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई जलवागरी, हर लम्हा एक नया इशारा। जो दिल इस राह पर कदम रखता है उसके लिए कायनात का हर मंजर एक तस्बीह बन जाता है और हर सांस अल्लाह के जिक्र की गवाही। आइए सब मिलकर अपने दिलों को झुकाकर ये दुआ मांगें, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे कदमों को अपने रास्ते पर इस्तकामत अता फरमा, हमें गरूर से पाक कर और अपने इश्क के समुंदर में गरीक कर दे। ऐ अल्लाह, हमें वो दिल अता कर जो तेरे जिक्र से आबाद रहे और वो नजर जो तेरे जलवे को पहचान ले। या अल्लाह, हमें इस सफर हकीकत में अपनी रजा के करीब कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में दिल से आमीन जरूर लिखें ताकि ये सदा सब की दुआ बनकर अर्श तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि ये रोशनी और दिलों तक पहुंच सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, मजीद गहराई में जाने के लिए हमारी खुसूसी ई बुक्स जरूर हासिल करें। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी है मौत और बातिन के राज। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप ये हासिल कर सकते हैं। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो कि इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का ये चिराग रोशन है। मैं हूँ एजाज काज़मी। मिलते हैं आपसे कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।